फ्रेंड्स, अगर अभी आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिस सेट क्यों इंपॉर्टेंट है या हमें ये प्रैक्टिस सेट करने से क्या लाभ मिलेगा, तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे बड़ी चैलेंज होती है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इन प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनका पैटर्न कैसा होगा, सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है। सो प्रैक्टिस सेट के साथ आप अपने वीक एरियाज को भी पहचान सकते हैं और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 6 में। फ्रेंड्स, अगर अभी आपको वीक एरिया पहचानने में दिक्कत हो रही तो आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को देख लें, जिसमें हम वीक एरियाज को पहचान कर लिखने के बाद उसे अच्छे से रिवीजन करने का एक शानदार ट्रिक बताया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमको बताना है, इस क्वेश्चन में आके जाए कौन सा फिगर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिगर को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप लोग ये वाला ट्रियंगल। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला ट्रियंगल देखिए, उसके बाद ये वाला ट्रियंगल देखिए, फिर ये वाला ट्रियंगल और ये वाला ट्रियंगल। सभी फिगर में ट्रियंगल को आपको देखकर चलना है। ठीक है, इस ट्रियंगल में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक चेंजेस क्या हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चेंजेस क्या हो रहा है। पहली बात तो ये ब्लैक था, तो ये क्या हो गया, आउटलाइन में हो गया, यानी कि अंदर क्या हो गया, सफेद हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि ये एक स्टेप पीछे की तरफ, यानी इस साइड में, इस साइड से इस साइड में हो गया। ठीक है, फिर उसी हिसाब से यहाँ से क्या हुआ, इस जगह पर आ गया और ब्लैक हो गया है, फिर ब्लैक से व्हाइट हो गया और यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ अगर बारी है तो यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इतना तो कंफर्म है। और व्हाइट है तो क्या आएगा, यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए है तो यहाँ पर एक ट्रियंगल आएगा जो किस कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। क्या ये वाला ऑप्शन है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर है लेकिन ब्लैक नहीं है। ये वाला चेक करेंगे, यहाँ पर तो नंबर है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर चेक करेंगे तो बिल्कुल शानदार तरीके से इसके ऊपर है, लेकिन अभी हम लोग छोड़ रहेंगे क्योंकि नंबर तो चेक किए नहीं है। फोर नंबर देखेंगे, यहाँ पर ट्रियंगल नहीं है, ऊपर नहीं है, यहाँ पर ट्रियंगल दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बचा मेरा एक ऑप्शन, तो बहुत ही शानदार तरीके से ये वाला हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। ये प्रश्न लिया गया हमारा एनालॉजी से। ठीक है फ्रेंड्स, और हम आपको बता दें कि एनालॉजी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो फादर है, फादर ये सन से रिलेटेड है, तो मदर किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से चल सकते हैं। ऑप्शन देखिए क्या दिया, एक सिस्टर दिया गया है, फिर डॉटर दिया गया है, ब्रदर दिया गया है और आंट मीन चाची दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ये फादर है, सन हुआ, यानी कि फादर का बेटा सन हुआ, यानी कि देखिए जेंडर नहीं चेंज हुआ है, यानी कि एक एक जनरेशन चेंज तो हुआ, क्या हुआ है, इस वाले जनरेशन से, मान लीजिए इस वाले जनरेशन से नीचे वाले जनरेशन में तो आया तो है, लेकिन क्या हुआ है, लेकिन जेंडर नहीं चेंज हुआ। इसी तरह से क्या होगा कि मदर का भी वाला भी जेंडर नहीं चेंज होगा और क्या होगा, नीचे वाले जनरेशन में आ गया, यानी सन ये क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। तो हमारा बहुत ही शानदार तरीके से सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पढ़िए एक बार। कह रहा है कि 7 लड़कियां मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल और लक्ष्मी, ठीक है, एक वृत्ताकार मेज, ठीक है, वृत्ताकार मेज है, उसके चारों ओर केंद्र की विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अब एक आप लोग ध्यान रखिएगा क्या लिखा गया, ये ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र की विपरीत दिशा की ओर मुख करके। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्र की विपरीत दिशा की ओर मुख करना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटर बना लेंगे, यानी क्या बना लेंगे, एक मेज बना लेंगे। ये हमारा बन गया मेज। इसमें हमको 7 लड़कियों को बैठाना था, 1 2 3 4 और ये 5 6 और 7। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हुआ, 7 लड़कियां बैठ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए काजल लक्ष्मी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, काजल लक्ष्मी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मान लीजिए कि हम लोग मान रहे हैं यहाँ पर कौन है, लक्ष्मी है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है यहाँ पर, लक्ष्मी है। ठीक है, लिख दे रहे हैं लक्ष्मी है, और इसका बायां सेंटर की ओर मुख करके बैठी है, तो बायां कौन सा होगा, बायां किधर होगा, बायां होगा इधर। तो हम लोग बैठाते हैं इसको, यहाँ पर कौन हो जाएगा, पहला स्थान देखिए ये हो गया, दूसरा स्थान ये होगा हमारा, तो दूसरे स्थान पे कौन है, काजल है, तो काजल को यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, काजल को बैठा देंगे। अब आगे वाला पढ़िए। कह रहा कि पायल, मानसी और लक्ष्मी दोनों के निकटतम पड़ोसी है। पायल, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि पायल, मानसी और लक्ष्मी दोनों की निकटतम पड़ोसी है। सोचिए मानसी और लक्ष्मी दोनों की निकटतम पड़ोसी होगी, यानी कि क्या है कि पायल बीच में है, मानसी और लक्ष्मी के बीच में है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पायल को, कहाँ लिखेंगे, अगर पायल को यहाँ लिखेंगे,
पायल यहाँ लिखेंगे और किनारे कौन हो जाएगा, लक्ष्मी और मानसी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, लक्ष्मी और मानसी। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि पायल जो हो गया है लक्ष्मी और मानसी दोनों की निकटतम पड़ोसी हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लिखा गया है यहाँ पर कि मोनिका लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं है। मोनिका लक्ष्मी की निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि यहाँ पर मोनिका का कोई स्थान नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मोनिका या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ वाले स्थान पे आ सकती है। तो चलिए आगे हम लोग लाइन पढ़ेंगे, हम लोग का भी कंफर्म हो जाएगा। करा, आरती काजल के बाएं और दूसरे स्थान पर। आरती काजल के बाएं, अब काजल का बाएं किधर होगा, काजल का बायां होगा इधर, इसके बाएं स्थान पे दूसरे स्थान पर। यहाँ यानी यहाँ तो पहला स्थान, ये हो गया दूसरा स्थान, यानी यहाँ कौन है, आरती है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है यहाँ पर है आरती, आरती है। अब बच्चा कौन कौन है, देखिए बच्ची एक है, यहाँ पर देखिए एक बच्ची है मोनिका। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बच्ची है श्वेता। ठीक है, ये दो लोग बच्ची हैं। तो अब देख लीजिए मोनिका तो यहाँ हो नहीं सकती, यहाँ पर मोनिका हो सकती है क्या, यहाँ पर तो पहले ऑलरेडी मना कर दिया, याद है कि यहाँ पर जो होगी वो कौन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो होगी वो मोनिका होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन होगी, मोनिका होगी। अब बचा हुआ एक स्थान है, यानी यहाँ पर कौन हो जाएगा, श्वेता हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन हो जाएगा, श्वेता हो जाएगी। ये हमारा बन गया बहुत ही शानदार तरीके से। अब हम लोग क्या पूछा है कि हमसे पूछा क्या गया, ये देख लीजिए कि पायल के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। पायल के बायां, पायल अगर इस तरफ मुंह करके बैठी है तो पायल का बायां कौन सा होगा, पहला स्थान हमारा होगा, पहला स्थान कौन सा होगा, पहला स्थान होगा ये, और दूसरा स्थान कौन होगा ये, यानी कि श्वेता। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारा पहला नंबर आंसर सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन लिया गया है डाइस से। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, डाइस से ये क्वेश्चन लिया गया है। और हम आपको बता दें कि डाइस में 0 से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा क्या है, तो फ्रेंड्स इसमें पूछा क्या कि विपरीत कौन सा अक्षर होगा, किसके विपरीत, यन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा उसी को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए थे कि एक स्टेप छोड़ करके दूसरा स्टेप जो होगा वो विपरीत होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जरा देखिए, तो यहाँ पर अगर एच का हम लोग अपोजिट देखा जाए तो एच का अपोजिट कौन हो जाएगा, ये आई होगा। पर लिख लेंगे कि एच का जो अपोजिट होगा वो कौन सा होगा, आई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई है ना, आई आया लो जो भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ एच हो गया, फिर जे, और जे का अपोजिट कौन होगा, यहाँ पर देखिए जे का अपोजिट हो जाएगा यन, यानी कि जे का जो अपोजिट होगा वो होगा यन। अब बच्चा हुआ नंबर कौन है, पी है और आर है, तो पी का अपोजिट हो जाएगा आर। अब हमसे पूछा क्या है कि एन का विपरीत। ठीक है फ्रेंड्स, एन का विपरीत कौन है, बहुत ही शानदार तरीके से एन का विपरीत यहाँ पर है कौन है, जे है। तो ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा बहुत ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से। कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग से ये क्वेश्चन लिया गया है। और कोडिंग डिकोडिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, किसी किसी शिफ्ट में तो 1 क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के इसको हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कोड है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कोड है जो 396 का अर्थ है लाल नीला पीला, और उसके बाद 625 का अर्थ है नीला हरा काला, और 951 का अर्थ है पीला काला सफेद। तो कौन सी संख्या सफेद को दर्शाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सफेद को दर्शाना है तो क्या करेंगे, एक बार हम लोग सबको लिख लेंगे। सबको लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगा। 3, 6 और 9। ठीक है फ्रेंड्स, ये दर्शाता किसको है, ये दर्शाता है लाल नीला, और एक काम करते हैं इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसको दर्शाता है, लाल और नीला और पीला। ठीक है, लाल को रेड लिख दिए हैं, नीला को ब्लू लिख दिए और पीला को येलो लिख दिए। ठीक है फ्रेंड्स, 625 ये किसको किसको दर्शाता है, नीला यानी कि ब्लू को दर्शाता है, उसके बाद हरा यानी कि ग्रीन को दर्शाता है, और काला यानी कि ब्लैक को दर्शाता है। अच्छा यहाँ ब्लू हो गया तो इसको ब्लू कर देंगे और इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको पूरा लिख लेंगे ब्लैक, और BL से ब्लू हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा 9, 5 और 1, ये किसको किसको दर्शा रहा है, पीला यानी कि येलो को, काला यानी कि ब्लैक को। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लैक को, और उसके बाद सफेद यानी कि व्हाइट को। अब हमको बताना कौन सा है कि व्हाइट को कौन दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर चेक करेंगे फर्स्ट और सेकंड वाले में दोनों नंबर कौन सा नंबर कॉमन है। ठीक, तो यहाँ देखिए ये 6 और ये 6 दोनों में मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या दोनों में क्या मिल रहा है, एक ब्लू है और ये भी ब्लू है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ब्लू 6 का जो कोड हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। इसको हम लोग कर लेंगे। अब कलर को हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट में और थर्ड में दोनों में क्या है, 9 कॉमन है, तो क्या कर लेंगे ना, इसमें कॉमन देख लेंगे। इसमें देखिए वाई और यहाँ पर वाई, यानी कि येलो 9 का सिंबल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर से कलर चेंज करेंगे हम लोग, और इस बार करेंगे येलो। ठीक है, अब देखिए किसमें कॉमन है, यहाँ देखिए 5 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये दोनों, इस दोनों में क्या कॉमन है, ब्लैक
और ब्लैक, ये दोनों कॉमन है। अब फ्रेंड्स बच्चा इसमें क्या हमारा, इसमें 1 बचा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा व्हाइट, यानी कि व्हाइट का जो सिंबल है वो क्या है 1 है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन लिया गया हमारा एनालॉजी से, और एनालॉजी में बता दें, एनालॉजी तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि एनालॉजी जो हमारा वो 3 टाइप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक आपको हम बताए थे वर्ड एनालॉजी, एक बताए थे हम आपको लेटर एनालॉजी, और एक बताए थे हम आपको नंबर एनालॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर एनालॉजी, और ये क्या है लेटर एनालॉजी का ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बताना है कि इस जिस प्रकार से ई का रिलेशन जे से है, उसी प्रकार से हमको एक लेटर बताइए जो एफ का रिलेशन दर्शाता हो वो किसके साथ होगा। तो हम लोग जरा चेक करेंगे कि ई का पोजीशन नंबर कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ई का पोजीशन नंबर की बात करेंगे तो ई का पोजीशन नंबर है 5, और जे की पोजीशन नंबर की बात करेंगे तो वो है 10। यानी कि क्या हुआ है यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ यहाँ से यहाँ पर जाने में। ठीक है फ्रेंड्स, 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद देखिए अगर एफ का पोजीशन नंबर की बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्या करेंगे एफ की पोजीशन नंबर की बात करेंगे तो वो होता है 6, सॉरी, तो वो होता है 6, और जे के साथ यानी कि 2। अब देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा, और 12 के साथ कौन सा नंबर आता है 12 के जगह पर स्थान पर, तो वो आता है हमारा एल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आता है एल आता है, क्योंकि एल का पोजीशन नंबर कितना है 12 है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन लगेगा, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लिया गया है सीरीज से। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि 17 हमारा एक नंबर है जो कितना हो गया है 25 हो गया। फिर देखिए यहीं पर क्या था 25 37 हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है 37 53 हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और यही 53 73 हुआ है, और 73 97 हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको बताना कि 97 हमारा कौन सा नंबर होगा वही हमको बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए अगर हम लोग देखेंगे 17 हमारा 25 हुआ है, यानी कि अगर डिफरेंस चेक किया जाए तो +3 8 का। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है +8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरह से 25 और 37 5 और 7 5 12। ठीक है, प्लस का 12 करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 30, सॉरी, अगर यहाँ पर +12 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 37। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के बाद देखिए ये 37 हमारा कितना हुआ है 53 हुआ है। तो यानी कि 3 और 3 6 और 10 16, यानी क्या हुआ यहाँ पर प्लस का 16 हुआ। कितना हुआ फ्रेंड्स प्लस का 16 हुआ है यहाँ पर। उसी तरह से 50 से 73 हुआ है, तो यह हो जाएगा 7 और 3 ना 20। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा 73 और 97 में देखेंगे अगर हम लोग तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब आगे हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना होगा प्लस का 28 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही करना कैसे होगा, कैसे होगा आपको पता है क्या कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है कितना है प्लस का 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है +4 का डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो +4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी वही सेम है, तो यहाँ पर भी तो वही सेम लगेगा ना, प्लस का 4 ही लगेगा। 4 किए तुम्हारा 28 हुआ है। अब अगर 97 में हम लोग 28 जोड़ेंगे तो 3 जुड़ेगा, इसमें 100 हो जाएगा, 25 बचा है तो 125 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग ने तीसरा नंबर ऑप्शन सही कर लिया है। और चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ये प्रश्न लिया गया हमारा डिक्शनरी आर्डर से। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया डिक्शनरी आर्डर से लिया गया है। और इसमें हम आपको बताया था इसमें क्या देखना होता है कि क्या ये लॉजिकल आर्डर पूछ रहा है या अल्फाबेटिकल आर्डर पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी शब्दकोश क्या इंग्लिश डिक्शनरी लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंग्लिश डिक्शनरी की जब भी बात होगी तो क्या होगा हम लोग समझ जाएंगे कि अल्फाबेटिकल आर्डर की बात हुई है। तो करेंगे हम लोग क्या अल्फाबेटिकल आर्डर में इसको अरेंज करेंगे और चेक करेंगे पहले कॉमन कहाँ तक है देख लीजिए एक बार। तो अगर पाँचों में हम लोग कॉमन देखेंगे तो इसमें एल ई टी आ रहा है ना, एल ई टी, और इसमें भी एल ई टी है, इसमें भी एल ई टी है, और इसमें भी एल ई एस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या टी पहले आएगा या एस पहले आएगा। टी का देखेंगे तो हम लोग कितना होता है टी का 20 होता है, और एस का कितना होता है 19 होता है पोजीशन नंबर। तो यानी कि एस पहले आएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिख लेंगे सबसे पहले, तो यानी 5 हमारा आएगा सबसे पहले। अब अगर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर तो हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन और थर्ड नंबर ऑप्शन, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पहले तो 1 दे दिया तो ये नहीं आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स बचा हमारा कौन सा 2 ऑप्शन बचा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें सब में एल ई टी है, तो क्या आएगा यहाँ पर भी देखिए यहाँ भी एल ई टी है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या करेंगे सबसे पहले जो आएगा हमारा वो आएगा ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि क्या आएगा 1 आएगा, इसके बाद 5 के बाद कितना आएगा 1 आएगा, जो कि क्या है इसमें भी है, यहाँ पर देखिए इसमें भी है और इसमें भी 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमको चेक करना है, यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस है और ये अलग अलग है ना दोनों, तो क्या करेंगे यही चेक कर लेंगे कि थर्ड नंबर पे कौन आएगा। तो ये 2 हो गया, कौन कौन सा हो गया है आप लोग देख लीजिए, ये 2 तो हो गया, एक ये हो गया है और एक ये हो गया है। अब बचे हुए नंबर को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जरा देखिए एल ई टी इसमें भी दिया है, कौन कौन सा चेक करें, इसमें देखिए ऑप्शन के अगर देखेंगे आप लोग तो यहाँ 4 है और यहाँ 2, यानी 4 और 2 को चेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो 4 और 2 को चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है एल ई टी है, एल ई टी हो गया, दोनों कॉमन है, एच है एच भी है यहाँ पर, और उसके बाद ए है ए भी है,
यानी कहाँ तक कॉमन है, LATHA तक कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कॉमन है। उसके बाद क्या हो रहा है कि वो R हो जा रहा है और L हो जा रहा है। तो R का पोजीशन नंबर और L का पोजीशन नंबर देखेंगे। R का कितना होता है 18 होता है और L का कितना होता है, L का होता है 12। यानी कि सिंपल सी बात है, कौन आएगा 4 नंबर आएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 नंबर को लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, किसको लिखेंगे, 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 514 जिसमें होगा वही हमारा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। और पहला नंबर ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए ही हम लोग कर लिए हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, ये प्रश्न लिया गया हमारा कंप्लीट फिगर से, जिसमें हमको इस दिए गए फिगर को कंप्लीट करना कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कहाँ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी घुमाया नहीं जाना, फिगर को घुमाना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक इस साइड से एरो है ना, इधर से इस साइड से, तो इस साइड से भी पूरा एरो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। यहाँ पर यहाँ से लेकर के एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हुआ, बन गया है। और उसके बाद देखिए एक बीच में क्या है, इस साइड टाइप का एक एरो है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा एरो है, इस टाइप का एक एरो है ना एरो। ठीक है, तो ये भी बन गया हमारा। अब चेक करेंगे हम लोग ऑप्शन, क्या ऑप्शन में इस टाइप का दिया है। तो पहला नंबर तो नहीं होगा, क्योंकि पहला नंबर में देखिए, पहला नंबर में क्या इसका उल्टा दे दिया, इस साइड से देना चाहिए था। तो पहला नंबर तो हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर चेक करेंगे तो यहाँ पूरा एरो ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में अभी देखिए दोनों का एरो हमारा दोनों सेम है। अब उसके बाद देखिए हमारा क्या है, ये वाला फिगर देखिए, यहाँ पर देखिए इधर वाला फिगर और इधर वाला फिगर दोनों क्या है, सेम सेम। क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर बनेगा इस तरह से एक, और यहाँ पर भी एक बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे बनेगा, यहाँ पर भी एक बनेगा इस साइड से, यानी कि दोनों कोने पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा, दोनों कोने पर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बना हुआ है ये कोना पर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हम लोग का। और सही जो होगा वो 4 नंबर, बहुत ही शानदार तरीके से सही किया। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है कि हमको इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया ना, इसके जगह बताना कि कौन सा फिगर आएगा। मतलब कि जिस तरह से इसका रिलेशन इससे है, उस तरह से इसका रिलेशन किससे होगा, वही बताना है। तो देखिए एक बार इस फिगर में हुआ क्या है, ये जो सेकंड नंबर फिगर है ये हट करके ये डबल हो गया है। और डबल कैसे हुआ है कि जो डबल हुआ वो क्या, इस पे इस तरह से लाइनिंग कर दिया गया है। सिंपल सी बात है कि ये वाला फिगर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आएगा, दो डबल फिगर होगा तो डबल तो समझ दिया है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी डबल समझ दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे, यहाँ पर लाइनिंग होगा। ठीक है, लाइनिंग ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो हमारा सही आंसर जो होगा वो पहला नंबर बहुत ही शानदार तरीके से सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लिया गया है ब्लड रिलेशन से। कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन लिया गया है। और आपको बता दें कि 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है ब्लड रिलेशन से, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि यदि, ध्यान से पढ़ते चलिएगा आप लोग, क्या कह रहा है कि यदि ए बी का भाई है, एक ये बॉक्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या कह रहा है कि सी बी की बेटी है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, हमको क्या बताना है, ए सी का रिलेशन यानी कि संबंध बताना है किस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे डायग्राम। कह रहा कि ए बी का भाई है, फर्स्ट वाले हिसाब से क्या हो जाएगा कि क्या है, ए भाई है। ठीक है, तो ए भाई है तो बी का भाई कौन है, ए है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है, ए है। और इसको हम लोग कर लेंगे क्या, भाई है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, ये भाई है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे अगला वाला बॉक्स, इसमें लिखा है सी बी की बेटी है। क्या है, सी बी की बेटी, यानी बी की बेटी कौन है, सी है। तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर आएगी वो, ये क्या होगी, बेटी होगी। कौन होगी, सी होगी, यानी कि ये माइनस रहेगा। और उसके बाद कह रहा है ए से सी का रिलेशन किस प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए ए का सी से रिलेशन पूछा है। अब देखिए आप लोग, ये जो बी है इसका तो कोई हम लोग को जेंडर ही पता नहीं है कि क्या ये प्लस है या माइनस, यानी फीमेल है या मेल है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, अब ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन में जो लिखा रहेगा, यानी कि क्या हो सकता है ये, एक तो देखिए इसकी या तो बहन की बेटी हो सकती है या तो भाई की, यानी कि बहन की बेटी हो सकती है सी, या तो भाई की बेटी हो सकती है। तो एक बार बहन की बेटी चेक करेंगे तो ए क्या लगेगा, अगर बहन की बेटी चेक करेंगे तो ए लगेगा मामा। और अगर भाई की बेटी से चेक करेंगे तो क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ऑप्शन में होगा उसी को हम लोग क्या कर लेंगे। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा चाचा दिया है और मामा कहीं पर नहीं दिया, तो हमारा बहुत ही शानदार तरीके से ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ गया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन, और उसमें कहा गया कि संख्या इतना दिया गया है और ऐसे में कितने अंक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे में कितने अंक हैं जिनके अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर वही स्थान रहेगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इस नंबर को, ये जो नंबर दिया गया है इसको हम लोग असेंडिंग आर्डर में, ठीक है फ्रेंड्स, किस में करेंगे, असेंडिंग आर्डर में करेंगे, तो उसका नंबर जो पोजीशन होगा वो चेंज नहीं हुआ, यही कहना चाह रहा है। तो नंबर क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। नंबर हमारा है 5 1 3 4 8 7 एंड 6। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, नंबर को अरेंज करेंगे तो पहले तो आ जाएगा 1 3 4, उसके बाद 5 6 7 और 8। ठीक है, यही नंबर था हमारा। तो देखिए कोई नंबर आ रहा है क्या, इसको छुड़ा करके, इसको छोड़ करके कोई और नंबर आ रहा है,
बस 7 7 हमारा नंबर मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा 7, और यानी कि सिर्फ एक ही नंबर मिला तो क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन लिया गया है क्लॉक से, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लॉक से क्वेश्चन लिया गया है और हम आपको बता दें कि क्लॉक के क्या है, ये किसी किसी शिफ्ट में 0 क्वेश्चन यानी कि नहीं पूछता है और किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ जाता है देखने को। तो हमको सॉल्व करके चलना है सभी क्वेश्चन, क्योंकि हमारा क्या टारगेट है 20/20 का, तो हम लोग सबको सॉल्व करके चलेंगे। फ्रेंड्स आज हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे क्लॉक का इस टाइप का क्वेश्चन आपका नहीं फंस सकता, ये गारंटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम लोग जरा आप लोग सोचते हुए चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या घंटे में जो मिनट वाली सुई होती है वो कितनी बार घूमती है, तो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करती है। यानी कि अगर मिनट वाली सुई की बात होगी, किस सुई की बात हो रही है, मिनट वाले सुई की बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स, किसकी, मिनट वाले सुई की बात हो रही है। और इसमें कह रहा है कि अगर एक आवर में 360 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, 360 डिग्री रोटेट करेगा, तो उसी तरह से 60 मिनट में भी तो ये 360 डिग्री रोटेट करेगा ना, क्योंकि एक आवर और 60 मिनट तो एक ही सेम चीज़ है। तो सॉरी 360 हो गया यहाँ पर। उसके बाद एक मिनट में बात करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, एक मिनट में कितना घूमेगा, तो इससे डिवाइड करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 6 डिग्री घूमेगा। इतना कंफर्म हो गया आपको। एक मिनट में अगर 6 डिग्री घूम रहा है तो 60 सेकंड में कितना घूमेगा, 60 सेकंड में भी 6 डिग्री घूमेगा, क्योंकि मिनट और सेकंड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर एक सेकंड की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकंड में कितना घूमेगा, तो 1/10 घूमेगा। क्या किसकी बात हो रही थी, ये मिनट हैंड की बात हो रही थी। तो चलिए इसी हिसाब से हम लोग चलते हैं कि देखा जाए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक मिनट में जो मिनट हैंड होता है वो कितना 6 डिग्री घूमता है। अब इसी पे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि एक मिनट में 6 डिग्री घूमेगा, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमको क्या मिला था कि एक मिनट में 6 डिग्री घूमेगा। अब देखेंगे हम लोग 6:20 से 5 बजे तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 40 मिनट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा 40 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या हो जाएगा 6 चौके 24, 240 डिग्री घुमा होगा। बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और डी नंबर ऑप्शन बहुत ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। चलिए अगले प्लस में चलते हैं हम लोग। क्या है, एनालॉजी से क्वेश्चन लिया गया है और यहाँ से बताए थे हम आपको कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और ये क्या है, ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है जो कि यहाँ जीके से अक्सर करके पूछता है आपके एग्जाम में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जिस तरह से इंडोनेशिया का रिलेशन रुपया से, ठीक है, रुपया बोलते हैं उसका, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन किससे होगा उसी को हमको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर इसमें क्या चल, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ऑप्शन के हिसाब से चलना होता है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो यूरो की बात करेंगे, तो यूरो कहाँ कहाँ चलता है उसकी बात करेंगे। तो यूरो चलता है फ्रांस में, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ चलता है, एक तो फ्रांस में चलता है। उसके बाद कहाँ चलता है, जर्मनी में भी यूरो ही चलता है, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ, जर्मनी में भी यूरो चलता है। उसके बाद स्पेन है, स्पेन में भी यूरो ही चलता है। और इटली है, इटली में भी क्या यूरो ही चलता है, ठीक है। अब अगर अगले ऑप्शन की बात करेंगे तो ये क्या हमारा डॉलर है, ठीक है फ्रेंड्स। डॉलर कहाँ कहाँ चलता है, ये चलता है फ्रेंड्स अमेरिका में, ठीक है, कहाँ पर चलता है, अमेरिका में चलता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी यही चलता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में भी यही चलता है। तो हमारा सही आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन डॉलर से हो जाएगा। उसके बाद कनाडा में भी चलता है ये, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ चलता है, कनाडा में भी डॉलर ही चलता है। अगर रुपीज की बात होगी यानी कि रुपया की बात होगा तो रुपया भारत में चलता है, आपको सबको पता है, यानी कि इंडिया में चलता है रुपया, ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया में चलता है। और नेपाल में भी रुपया ही चलता है। और श्रीलंका की मुद्रा भी क्या है, रुपया ही है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया है। उसके बाद अगर एन की बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, किसकी, एन की बात करेंगे तो ये जापान की मुद्रा है, कहाँ की, एक जापान की मुद्रा। तो फ्रेंड्स तो ये था हमारा करेंसी से क्वेश्चन लिया गया था, यानी कि किस देश की कौन सी मुद्रा है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया था। और इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किए, जिसका सही आंसर होगा बी नंबर। और चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न के साथ। इसको आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जरूरी है कि आपका भी सेम क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, इसीलिए हम क्या किए, पूरा लिखवा दिए हैं। क्वेश्चन यानी कि लिया गया हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से, और ये क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में करा प्लस और माइनस है ना, ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई और प्लस, ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना, मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में चेंज करना है। यानी कि जहाँ भी प्लस होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे और जहाँ भी मल्टीप्लाई होगा वहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा माइनस। उसके बाद क्या रहा, जहाँ भी मल्टीप्लाई होगा वहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये हो गया हमारा प्लस, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, सबको पता है, सिंपल सी बात हो गई। अब तो सब ये सॉल्व कर लेंगे। किससे सॉल्व किया जाता है, बोधमास रूल से, ठीक है फ्रेंड्स, किससे, बोधमास रूल से सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग एक बार लिख देंगे बोधमास रूल से, जिसको भी नहीं पता होगा उसके लिए हम बता दें कि हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में बोधमास रूल पढ़ चुके हैं। आप लोग चेक कर लीजिएगा प्रैक्टिस सेट 3 या 4, उसमें हम बोधमास रूल अच्छे से समझा दिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, डी सॉल्व करना होगा, यानी कि डिवीजन सॉल्व करना होगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 20 + 5 का डिवाइड अगर
15 में होगा तो जाएगा हमारा 11 और -3। ठीक है फ्रेंड्स, उस 20 में 11 को ऐड करेंगे तो जाएगा हमारा 31 और माइनस करेंगे 3 को जाएगा यहाँ पर 28। ठीक है फ्रेंड्स, कितना जाएगा 28, जो कि हमारा डी नंबर ऑप्शन में बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा कि कौन सा चित्र सबसे अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से, क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन लिया गया, इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है। पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जब भी लेटर टाइप का क्वेश्चन दिया होता है, कॉन्सोनेंट एंड वावेल को चेक करते हैं। देखिए कॉन्सोनेंट इसमें कौन कौन सा है, ये 2 कॉन्सोनेंट दे दिया गया है और यहाँ पर देखिए 2 वावेल दे दिया गया है। तो इसका मतलब तो ये तो हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 तो अलग नहीं, सिर्फ एक अलग है। उसके बाद दोबारा जो हम लोग चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं क्या, वो चेक करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या चेक करते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या चेक करते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। क्या चेक करिए जरा, कौन कौन सा जो है स्ट्रेट लाइन से बना है। ये भी स्ट्रेट लाइन से बना, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन से बना और ये भी स्ट्रेट लाइन से बना, और जो ओ हमारा वो क्या है, कर्व लाइन से बना हुआ है। तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या है, एक सीधी रेखा से बनी हुई है सारे, और क्या है, एक तिरछी रेखा से बना हुआ है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया साइलोजिज्म से, और ये हम आपको बता दें कि साइलोजिज्म से एक क्वेश्चन आप अपने एसएससी के एग्जाम में कंफर्म समझे कि आने ही वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। करा कि सभी छात्र शिक्षक हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए हम लोग क्या बना रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट यानी कि छात्र का यहाँ पर ऐसे बना रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, स्टूडेंट का हो गया ये सिंबल। ठीक है, यानी सभी छात्र शिक्षक है, कि सभी छात्र शिक्षक हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, शिक्षक का सिंबल चेंज करके इस तरह से बना लेंगे कुछ। ये क्या हो गया, ये जो हुआ मान लीजिए क्या है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, टीचर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मान लेंगे, टीचर्स हैं। उसके बाद कह रहा कुछ टीचर क्या है, विद्वान है। कुछ टीचर क्या है, विद्वान है। तो टीचर को इस तरह से हम लोग बना लेंगे। कुछ टीचर अगर विद्वान है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से टीचर को बना लेंगे। ये देखिए कुछ टीचर क्या होगा, ये साइंटिस्ट यानी सॉरी स्कॉलर होगा। ठीक है, स्कॉलर को हम लोग क्या भी से रिप्रेजेंट कर देना, विद्वान है। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि क्या कुछ विद्वान छात्र हैं, जो कुछ विद्वान हुए हैं वो छात्र हुए हैं। अब फ्रेंड देखिए स्टूडेंट की गलती। ठीक है, स्टूडेंट क्या करेगा, इस टाइप से फिगर बना लेगा और यहाँ पर देखिए क्या करेगा, चेक करेगा कि यहाँ पर तो मैच ही नहीं किया है, और कुछ विद्वान छात्र तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो सभी छात्र शिक्षक हैं तो और कुछ शिक्षक विद्वान है, तो ये क्या, ये तो इस टाइप से बन सकता है ना, ये जो विद्वान वाला सर्कल है वो तो इस टाइप से भी बन सकता है ना, इस टाइप से बन सकता है, नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और जब इस टाइप से बनेगा ये हो जाएगा विद्वान। तो ये वाला पहला नंबर जो ऑप्शन होगा, कुछ विद्वान छात्र हैं, क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो लाइन बन रहा है यहाँ पर, ये कुछ विद्वान और छात्र का क्या, दोनों लोग का सेम कॉमन एरिया है। तो ये कहा जाएगा पहला नंबर कंक्लूजन तो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा सभी शिक्षक छात्र हैं। क्या सभी शिक्षक छात्र हैं, जरा शिक्षक वाला देखिए, ये शिक्षक का ऑप्शन है। क्या ये पूरा छात्र से घिरा हुआ है, ये नहीं घिरा हुआ, क्योंकि छात्र तो इसके अंदर है। तो ये हमारा सेकंड नंबर कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल निष्कर्ष एक सत्य है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा बहुत ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इसमें दिया गया कि कौन सी आकृति इस प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको जूम कर लेंगे ताकि इसमें गलतियां ना, क्योंकि इस टाइप की में जब छोटा रहता तो गलतियां अक्सर हो जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा कि इस टाइप का बनेगा, तो इस टाइप का अगर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस टाइप का एक बना है और ऊपर से एक आएगा ना इस टाइप से, और एक लाइन आएगा, बस यही खोजना, हमको यही खोजना ही है। तो पहला नंबर नहीं होगा क्योंकि ये पूरा नहीं है, तो हमारा गलत हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल बना रही कि हम सारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी नंबर नहीं है और सी नंबर में है, तो बी नंबर हमारा बहुत ही शानदार तरीके से सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हम आपको बताए थे जब भी नॉर्मल का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, रॉन्ग आंसर को फाइंड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सही आंसर तुरंत मिल जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ मिलेगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यानी कि प्रैक्टिस सेट 6 का लास्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया यानी कि अच्छा लगा, पढ़ने में मजा आया हो, तो आप इसको एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना, अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा कि ये डायरेक्शन से क्वेश्चन लिया गया, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बना ही लेंगे। हो जाएगा नॉर्थ, ये एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, ये बोले हम आपको नॉर्थ हो जाएगा, और ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अब हमको इसको सॉल्व करना है। कह रहा कि जॉन पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। मान लो कि यहाँ पर जॉन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जॉन है, और यहाँ से चलता है 6 किलोमीटर। कितना चलेगा, 6 किलोमीटर पूरब, यानी इधर चलेगा ना, पूरब के डायरेक्शन में चलेगा। कितना चला है, 6 किलोमीटर चला। ठीक है फ्रेंड्स, 6 किलोमीटर चला है। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए कि और वह दाएं मुड़ता, फिर वह दाएं मुड़ता और 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलेगा दाएं। अब ईस्ट से दाएं देखिए, ईस्ट से दायां कौन है, ये ईस्ट से दायां साउथ की तरफ। तो हम लोग जाएंगे साउथ की तरफ। कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। करा
अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या करा हुआ, फिर से दाएं मुड़ता है और 6 किमी चलता है, यानी कि फिर से अगर साउथ से दाएं मुड़ेगा तो क्या जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा और कितना चलेगा, 6 किलोमीटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 6 किलोमीटर चला देता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना चला है यहाँ पर, 6 किलोमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा, ठीक है फ्रेंड्स, पूछ क्या रहा है इसको आप लोग देखेंगे एक बार। कह रहा है शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, यानी यहाँ से किस दिशा में, देखिए जरा यहाँ से किस दिशा में है, वो किस दिशा में है, यहाँ देखिए नॉर्थ से साउथ दिशा में है ना, नॉर्थ से साउथ में, यानी कि किस दिशा में जाएगा, वो साउथ दिशा में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर। हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको अगर वीडियो यानी कि प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे हमारे पढ़ाने का क्या होता है, मनोबल बढ़ जाता है, तो हम आपको और अच्छे से पढ़ा पाते हैं।